Good evening, students. We are going to start a new topic which is very physiological function of the female reproductive system, which is known as menstrual cycle. हम लोग आज फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्मल फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में मासिक चक्र या मासिक क्रिया के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये मासिक क्रिया होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा फिजियोलॉजिकल साइक्लिक रिपीटिशन साइक्लिक एक्टिविटी है जो कि अल्टरनेट 28 डेज पर होता है। यह साइकिल वैसी फीमेल्स में होता है जो कि प्यूबर्टी एज में आ चुकी क्रॉस कर चुकी होती हैं, वैसे महिलाओं में यह मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस से संबंधित एक्टिविटी होता है। अगर हम कहना चाहें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो तरह की एक्टिविटी होती हैं, दो तरह का साइकिल होता है। यूट्राइन साइकिल विच इज रिलेटेड टू द यूट्रस एंड वन ओवेरियन साइकिल विच इज रिलेटेड टू एन ओवरी। यहाँ एक रफ डायग्राम यूट्रस का बना हुआ है और यूट्रस से संबंधित और ओवरी से संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं, साइकिल होता है, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम आगे चलेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली हम जानते हैं कि 3 लेयर होता है। फर्स्ट लेयर को हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, सेकेंड लेयर को मस्कुलर लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं और थर्ड लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। इन 3 लेयर से मिल करके हम फीमेल बॉडी में यूट्रस कंपाइल रहता है। सबसे थिक जो लेयर है और जिस लेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है, उस लेयर को हम मायोमेट्रियम कहते हैं। और इसी मायोमेट्रियम लेयर के कॉन्ट्रैक्शन से फिटस का एक्सप्रेशन होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट कि मायोमेट्रियम का डिलीवरी के टाइम में, चाइल्ड बर्थ के टाइम में, पार्चुरेशन के टाइम में क्या रोल है। एक बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो ये इनर लेयर है, यूट्रस का इनर लेयर विच इज़ नोन एज इंडोमेट्रियम, हमने देखा कि यूट्रस का 3 लेयर होता है। फर्स्ट लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, सेकेंड लेयर को मायोमेट्रियम लेयर कहते हैं और थर्ड लेयर को इंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। तो ये 3 लेयर से मिलकर के यूट्रस बना है और जिसमें कि इंडोमेट्रियम लेयर जो यूट्रस का है वो अल्टरनेट 28 डेज पर और उससे जुड़ा हुआ ब्लड वेसल्स, क्योंकि यूट्रस का जो अंदर का लाइनिंग है उसको इंडोमेट्रियम कहते हैं और अल्टरनेट 28 डेज पर ये इंडोमेट्रियल लेयर और उससे जुड़ा हुआ रिलेटेड ब्लड वेसल्स टूट करके ब्लड के रूप में वेजाइना से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और यह एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। इट्स ए नॉर्मल फिजियोलॉजी दैट की वेजाइनल ब्लड कम्स आउट अल्टरनेट 28 डेज इन एवरी फीमेल। तो हमने देखा कि इंडोमेट्रियल लेयर यूट्रस का जो है और उससे जुड़ा हुआ ब्लड वेसल्स टूट करके वेजाइनल कैविटी से बाहर ब्लड के रूप में निकलता है। उस प्रोसेस को, उस साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और उसके बाद हम लोग बेसिक कुछ जानकारी है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो हम लोग आगे जानेंगे। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली 60 to 80 ml ब्लड लॉस होता है। नॉर्मल में 60 to 80 ml ब्लड लॉस होता है। बट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल साइंस, इफ इन एनी फीमेल 100 ml of blood loss in one menstrual cycle, that also considered as normal। अगर किसी फीमेल बॉडी के द्वारा मैक्सिमम 100 ml तक अगर ब्लड लॉस होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उसको भी हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। अब रही बात कि क्या 100 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो क्या कोई डिजीज हो सकता है? बिल्कुल, डिजीज होने की बात, अगर बॉडी में ब्लड लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी का ऑक्सीजन कैरियर है, जो कि ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कमेगा और ऑक्सीजन का लेवल जब कमेगा हमारे बॉडी में तो एनर्जी और हम कह सकते हैं कि एटीपी भी कम बनेगा। तो एटीपी कम बनेगा तो वीकनेस, वर्टिगो जैसा मेनी सिम्टम्स कैन डेवलप ड्यू टू द एक्सेस ब्लीडिंग, एक्सेस वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस अगर होता है तो फीमेल के बॉडी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसी के साथ साथ हम लोग आगे चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेज में बांटा गया है। यू कैन सी कि ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज
और लूटियल फेज, ये 4 फेज में बेसिकली बांटा गया है। फर्स्ट फेज को ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ब्लीडिंग फेज में इंडोमेट्रियल लेयर टूट करके वेजाइनल कैनाल से बाहर निकलता है ब्लड के रूप में। वह प्रक्रिया 3 से 5 दिन की होती है, जिसको कि हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज होता है। यू नो अबाउट इट कि इट इज़, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आप सबों के लिए बहुत खास होगा कि फीमेल बॉडी में जो ओवम बनने की प्रक्रिया है, अगर हम कहें कि oogenesis, जिसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, वह प्रक्रिया फीमेल में, जब वह फीमेल अपने मदर उम्र में रहती है, मतलब फिटल लाइफ के टाइम में ही ओवरी से ओवम बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जबकि मेल में ऐसा नहीं होता है। मेल में जब वह मेल प्यूबर्टी एज में क्रॉस करता है, इंटर करता है, उसके बाद ही उसमें स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि oogenesis फीमेल में कब शुरू होता है। बहुत लोगों को इसके बारे में भ्रम है, सही जानकारी नहीं होती है। तो सेकेंड फेज है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो ओवेरियन फॉलिकल है वो मैच्योर होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वां दिन ओवरी से ओवम को बाहर निकलना है, उसके पहले वो मैच्योर होता है। ठीक है, तो उस फेज को हम लोग ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं और उसका ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6th डे से लेकर के 13th डे तक। 6ठा से 13वां दिन तक फॉलिकुलर फेज होता है, और जिसमें फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। और नेक्स्ट फेज है ओव्यूलेटरी फेज, जिसको कि जिस फेज में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, यानी ओवरी से ओवम बाहर निकलता है, उस समय ग्राफियन फॉलिकल ओवेरियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवम बाहर रिलीज होता है। वो 14 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन होता है। फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला दिन से लेकर के 14वां दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहला दिन से 14वां दिन जो होगा, अगर किसी फीमेल को 1 तारीख को मेंसेज आते हैं तो 14 तारीख जो होगा उसको ओव्यूलेटरी डे बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे, जिस दिन ओवम रिलीज आउट होता है। उसके बाद जो चौथा फेज है उसको लूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज कहते हैं। सेक्रेटरी फेज कहने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस फेज में जो कॉर्पस लूटियम रप्चर हुआ और उस रप्चर होने के बाद ओवम बाहर निकला, उस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद कॉर्पस लूटियम के रूप में चेंज हो गया, और उस कॉर्पस लूटियम से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनता है, जिस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। उस हार्मोन का सिक्रीशन कॉर्पस लूटियम से होता है, और वह कॉर्पस लूटियम रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल का एक रूप होता है। और उस प्रोजेस्टेरोन का 2 महत्वपूर्ण हार्मोन, 2 महत्वपूर्ण फंक्शन है। इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के चौथा फेज को, जो 15वां से 28वां दिन तक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसको सेक्रेटरी फेज या लूटियल फेज कहते हैं। कॉर्पस लूटियम से बना हुआ प्रोजेस्टेरोन का मुख्य 2 फंक्शन है। उसमें पहला फंक्शन है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, अगर मेल गैमेट स्पर्म फीमेल गैमेट ओवम से फ्यूज होता है, जाइगोट की अगर प्रक्रिया होती है, अगर एम्ब्रायो डेवलप करता है, तो यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को डेवलप करने में, हम कह सकते हैं कि यह प्लेसेंटा को डेवलप करने में, प्लेसेंटा को इंडोमेट्रियल से जोड़ने में, प्रेगनेंसी को डेवलप करने में यह हार्मोन मदद करता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर अल्टरनेट 28 डेज पर किसी फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो ही, इट्स नॉट नेसेसरी। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो इंडोमेट्रियल लेयर और उससे जुड़ा हुआ ब्लड वेसल ब्रेक हुआ था, वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पुनः फिर से वो इंडोमेट्रियल लेयर बनाने का काम करता है और यूट्रस को नेक्स्ट अल्टरनेट 28 डेज पर फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेडी करता है। तो ये एक बहुत खास टॉपिक है जिसको कि सबको जानना चाहिए, चाहे वो मेडिको हो चाहे वो नॉन मेडिको हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। और ये जानने के बाद हम लोग जो इसके आगे का जो टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन, उसको हम अगले टॉपिक में आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।